अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जो है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमने जो अपने सेकंड ईयर का टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर का, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। अब इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो होता है एक रीजन, जब भी कोई चार्ज अपने अराउंड में जब भी कोई चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की कोशिश करता है, तो अपने अराउंड में एक रीजन बना लेता है। उस रीजन के अंदर जब तक कि कोई दूसरा चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज इंटर नहीं होता, तब तक ये चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता। अब ये जो रीजन जो कि एक चार्ज अपने अराउंड में बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं ये हमारे पास दरअसल क्या होती हैं, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए कि हमारे पास कोई भी चार्ज कोई भी चार्ज हमारे पास रिपल्जन की फोर्स लगा रहा है या कोई भी चार्ज हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्स लगा रहा है, उसी की डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, एज अ टाइप ऑफ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिसको हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, इमेजिन करके क्रिएट करते हैं या हम उनको ड्रा करते हैं। तो आप देख लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो असल में क्या होती हैं। तो डेफिनेशन ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है। अब ये इमेजिनरी लाइंस हमें क्या दिखाती हैं, ये हमें बताती हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि हमारे पास जो फोर्स किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है उसकी डायरेक्शन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसी है। ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है एक चार्ज। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है और मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि हमारे पास एक यह है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इसी के साथ मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि हमारे पास एक और चार्ज है जो कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अगर कि मैं इनके दरमियान में एक क्या करता हूँ, टेस्ट चार्ज को ले आता हूँ। यहाँ पर एक मेरे पास आ गया टेस्ट चार्ज। ठीक है। ये कोई भी मेरे पास है टेस्ट चार्ज। अगर कि मैं इसको इसके दरमियान में एक टेस्ट चार्ज को ले आता हूँ, तो यहाँ पर अगर कि मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि ये टेस्ट चार्ज ये किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ। तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो ये वाला चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरह है, इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में। बिकॉज हम ये जानते हैं कि अगर ये प्लस है तो ये टेस्ट चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो इनके दरमियान में क्या होगी, रिपल्जन। और रिपल्जन की वजह से हमारे पास जो फोर्स लगेगी, जो फोर्स का वेक्टर आएगा वो किस तरफ आएगा, इस तरफ। और ये जो चार्ज होगा ये टुवर्ड्स द नेगेटिव मूव करेगा। यहाँ पर भी अगर कि हम इसको समझने की कोशिश करें तो अगर कि ये चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज हमारे पास नेगेटिव है। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या होगी, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन की सूरत में हमारे पास ये जो होगा क्यू चार्ज, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये जो डायरेक्शन बताई जा रही है ये हमें क्या बता रही है, ये जो डायरेक्शन है अगर कि हम इसको क्या कर दे, एक इमेजिनरी लाइन से शो कर दे, तो ये हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगी। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पर आगे जाकर हम इसको एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज के पहले चार्ज दरमियान में पड़ा हुआ था। अगर कि मैं इस चार्ज को कहाँ पर रख लेता हूँ, यहाँ पर इस डायरेक्शन में यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है। इस डायरेक्शन में मैंने रख दिया। तो अब यहाँ पर ये होगा कि ये जो चार्ज है ये उसके ऊपर क्या लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। बट हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। तो ये जब इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज यहाँ पर इस तरह से एक डायरेक्शन बना लेगा। और जब हम इसकी लाइन को क्रिएट करेंगे, अगर कि मैं अब यहाँ से चार्ज को मिटा दूं तो इसकी लाइन जो क्रिएट हो जाएगी वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगी। और यहाँ पर अगर कि हम डायरेक्शन को भी देना चाहें तो ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर क्या बता रही है, ये हमारे पास इस चीज़ को बता रही है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये हमें ये भी बता रही है कि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रेपेल कर रहा है और ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन क्या होगी, समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, एक सिंपल वे में भी हम इसकी डेफिनेशन को बता सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में क्या होती हैं। अब सिंपल ये कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस चीज़ से दिखा सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक डेफिनेशन ये भी है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करते हैं।
पिछले जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो उसके अंदर जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने उसमें ये बात कही थी कि हम क्या करते हैं, एक चार्ज के अराउंड में हम क्या करते हैं, एरोस लगाते हैं कुछ इस तरह से, और ये एरोस हमारे पास किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आकर हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, बारी बारी समझेंगे। ये पॉइंट्स जो है ये बेसिक पॉइंट्स से, ये जो है हमारे पास बेसिक टर्म से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स है वो किस तरह है। तो पहला पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ आप याद रखें कि पॉजिटिव चार्ज शोन बाय रेडियली आउटवर्ड एरोज इन ऑल डायरेक्शन। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड एरोज से क्या होगा, शो होगा। जैसे कि अगर कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड होगी, हर डायरेक्शन के अंदर, इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में ये क्या होगी, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इससे क्या होगी, इस तरह आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द नेगेटिव चार्ज शोन बाय रेडियली इनवर्ड एरोस। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को जब भी हम शो करेंगे तो नेगेटिव चार्ज की जो ये एरोज या रिप्रेजेंटेशन या इमेजिनरी लाइंस होंगी ये हमेशा हमारे पास क्या होंगी, इनवर्ड होंगी। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा करके, एक नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, इस तरह। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एरोज को वहां पे भी लगा सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। सो हम पॉजिटिव चार्ज की जब एरोज या इमेजिनरी लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो वो होंगी आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की जो रिप्रेजेंटेशन लाइंस या इमेजिनरी लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो होंगी इनवर्ड। ठीक है, अगली बात आ जाती है कि क्लोज लाइंस शोज क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और याद रखें कि हमारे पास जब भी चार्ज क्रिएट होता है तो हमारे पे हमने एक चीज सीखी थी कि चार्ज अपने अराउंड में एक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये हर तरफ क्या होती है, क्रिएट होती है। जैसे कि एक छोटी सी बल्ब हो, ठीक है, जैसे कि एक छोटी सी बल्ब होती है, तो अगर क्या आप बल्ब को ऑन करते हैं तो उसकी जो रेडिएशंस है, उसकी जो रेज हैं वो ऑल डायरेक्शंस के अंदर क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं, और इक्वल जो उनका जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है, हर एक पॉइंट के ऊपर जो है इक्वली क्या होती है, क्या होती है, बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो मैंने शो किए हुए हैं, अगर कि हमारे पास कोई चार्ज है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, तो उसके अंदर जो हमारे पास ये लाइंस के दरमियान का जो फासला है ये क्या होगा, कम होगा। मीन्स अगर कि किसी पॉइंट से ज्यादा लाइंस निकल रही हैं, किसी चार्ज से ज्यादा लाइंस निकल रही हैं, ज्यादा इमेजिनरी लाइंस शो हो रही हैं, तो इसका मतलब उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। और अगर किसी भी चार्ज से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही है तो वो क्या है, वीक। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आ जाता है चौथा पॉइंट कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, जैसे कि ये दो लाइंस है, जैसे कि ये दो लाइंस है ए और बी। ठीक है, ये ए और बी कभी भी ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, या कोई भी लाइन बी और सी या सी और डी या कोई भी लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट या कहीं पर भी काट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लाइन यहाँ से निकली वो यहाँ पर इसको कट करते हुए इस डायरेक्शन के अंदर मुड़ गई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे वाला हमारे पास आ जाता है क्या चीज, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले एक और चीज को समझ लेते हैं। पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक है हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इसके साथ एक मेरे पास है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर एक है मेरे पास नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर एक बात तो मुझे पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की तरफ मूव करेंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या करेंगी, यहाँ पर आकर इनवर्ड मूव करेगी। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से एरो आउटवर्ड है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और नेगेटिव चार्ज के ये एरो क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, अब सेम यहाँ पर ये केस होगा जैसे कि मैंने कहा कि अगर कि मैं चार्ज यहाँ पर पड़ा हो
तो ये लाइन कैसे मूव करेगी, ये यहाँ से आउटवर्ड मूव करेगी और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, इनवर्ड आकर मूव करेगी। तो डायरेक्शन ये बन जाएगी, पॉजिटिव से आउटवर्ड मूव हो रहा है और नेगेटिव में इनवर्ड मूव हो रहा है। सेम यहाँ पर ये केस होगा कि यहाँ से क्या करेगी, आउटवर्ड मूव होगी पॉजिटिव से और यहाँ पर आकर ये क्या होगी, इनवर्ड मूव होकर यहाँ पर कुछ इस तरह की डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पर ये केसेस होंगे कि यहाँ से भी ये आउटवर्ड मूव करेगी लाइंस और यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर आकर ये लाइंस इनवर्ड मूव करेंगी। ठीक है, सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम पढ़ रहे थे कि द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट। अब समझ लेते हैं कि हमारे पास टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट हम किसी भी ज्योमेट्री के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर कि हमारे पास कोई रास्ता है जो कि एक कर्व पाथ रखता है, ठीक है, इस कर्व के पाथ के ऊपर जो हमारे पास एक लाइन इसको बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा टच करते हुए गुजरती है, एक जो है बिल्कुल सीधी लाइन जो कि इसको यहाँ पर क्या कहती है, इंटरसेक्ट करते हुए गुजरती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। और ये टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या होता है, कभी कभार डायरेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक कर्व है, कर्व के ऊपर जो एक लाइन इसको बिल्कुल यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए गुजरेगी, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर कि हमने यहाँ पर क्या बतानी है, अगर कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस कर्व पाथ के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो ये लाइन की डायरेक्शन क्या है, ये। अगर कि मैं इस पॉइंट पर देखूं तो इस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, ये। अगर कि मैं इस पॉइंट पे ऊपर देखूं तो इस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी। तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो ये डायरेक्शंस आ रही हैं, ये डायरेक्शन हमें क्या बताएगी, यही डायरेक्शंस हमारे पास क्या बताएगी, एट द टेंजेंट ड्रॉ, द टेंजेंट जो कि हमने किसी भी पॉइंट पर बनाया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने बनाया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये हमें क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सिंपल मीनिंग में क्या, कि हमारे पास अगर के दो चार्जेस हो और उसके दरमियान में एक इस तरह की फील्ड बन रही हो कर्व पाथ के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट को बनाकर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसलिए जब मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी थी तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पर क्या होगा कि चार्ज कैसे करेगा मूव, बिल्कुल सीधी तरफ। यहाँ पर भी अगर देखें तो मैंने एक टेंजेंट बनाया पहले। ठीक है, जब यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, इस पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल सीधी। जब इस पॉइंट के ऊपर आएगा तो इसकी डायरेक्शन फिर क्या होगी, इस तरह। तो यहाँ पर जब आप टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक कर्व पाथ यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इसकी डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट को समझा देता हूँ कि इन केस ऑफ टू और मोर ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, इन केस ऑफ टू और मोर ऑपोजिट चार्जेस, तो यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ, पहले से भी बनी हुई है, मैं फिर से भी एक दफा बना देता हूँ। ठीक है, इन केस ऑफ टू और मोर ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, ये हो गया प्लस चार्ज। अब दूसरा चार्ज मैंने क्या बनाना है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज है, तो ये हो गया मेरे पास इन केस ऑफ टू और मोर ऑपोजिट चार्जेस, ये बन गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये वाला केस। के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट होंगी फ्रॉम पॉजिटिव। ओरिजिनेट का मतलब पैदा होंगी किससे, पॉजिटिव से निकलेंगी बाहर आउटवर्ड की तरफ और टर्मिनेट हो जाएंगी, एंड के हो जाएंगी कहाँ पर जाकर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर खत्म हो जाएंगी। सिंपल में ये कि अगर कि आपके पास दो अपोजिट चार्जेस हों तो लाइन पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पर खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सेम यहाँ पर पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पर खत्म हो जाएगी, सेम यहाँ पर पॉजिटिव से निकलेगी और क्या होगी, नेगेटिव पर खत्म हो जाएंगी। सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पर खत्म हो जाएंगी। कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होंगी, लाइन यहाँ पर आकर ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एरोज होंगे ये आपको क्या बताएंगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट था, यहाँ पर भी मैं इसको समझा चुका हूँ। अब लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि हमारे पास इन केस ऑफ टू सेम चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन केस ऑफ टू सेम चार्जेस, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात तो हमें पता है कि अगर ये पॉजिटिव है और वो भी पॉजिटिव है तो इनके दरमियान में रिपल्जन होगी। तो रिपल्जन के केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम इनको किस तरह से क्या करेंगे, दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारे पास जो प्लस और माइनस होता है इनके दरमियान में अट्रैक्शन क्यों होती है,
और माइनस माइनस या प्लस प्लस के दरमियान में रिपल्जन की होती है। तो उसका आंसर भी हम यहीं से दे सकते हैं कि अगर कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें तो हमारे पास ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो इनकी फोर्स जितनी ज़्यादा होगी, इनके दरमियान में अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, तो ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। ठीक है। और अगर कि हमारे पास चार्जेस सेम हो, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इससे भी एरो क्या करेगा, आउटवर्ड मूव करेगा। और इस वाले केस के अंदर इस पॉजिटिव चार्ज से भी हमारे पास एरो क्या होगा, आउटवर्ड मूव करेगा। यहाँ से भी हमारे पास क्या कर रहा है, एरो जो है वो आउटवर्ड मूव कर रहा है। और यहाँ से भी हमारे पास जो एरो है वो भी क्या कर रहा है, आउटवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ से भी जो एरो है वो भी आउटवर्ड मूव कर रहा है और यहाँ से भी जो एरो है वो भी आउटवर्ड मूव कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों एरोस, दोनों के अंदर से जो दोनों है पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों से हमारे पास क्या होगी, रिपल्जन। दोनों की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। तो जब एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचेगी तो हम ये जानते हैं कि ये दो लाइंस कभी भी आपस में मर्ज या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद ये क्या हो जाएंगी, पीछे की तरफ मुड़ जाएंगी, आउटवर्ड क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएंगी, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगी। ठीक है। मीन्स को जो रास्ता होगा वो अपना मोड़ लेंगी। तो ये जो दो लाइनें हैं ये भी क्या कर लेंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर मुड़ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास ये भी जो लाइनें हैं ये भी क्या करेंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगी। ठीक है। ये भी जो दो लाइनें हैं ये भी क्या करेंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगी, मूव करेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर असल में क्या होगा, जब ये हमारे पास इन केस ऑफ टू सेम चार्जेस हमारे पास रिपल्जन शो होगी, बिकॉज दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं, आउटवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, इस तरह से दूसरी तरफ क्या करेंगे, खुद को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप इनको जितना नज़दीक लाएंगे, ये लाइनें जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से खुद को उतना दूर करने की कोशिश करेंगे और ये दोनों चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है। इस केस के अंदर हमारे पास एक और चीज़ भी दिखेगी कि यहाँ पर एक न्यूट्रल जोन क्रिएट हो जाएगा। इस न्यूट्रल जोन के अंदर आपको किसी किस्म की कोई रिपल्जन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। इसके अंदर क्यों हमें कोई रिपल्जन देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है। ठीक है। इस जोन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जोन। बिकॉज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर अगर कि हम कोई भी चार्ज या कोई भी छोटा सा पॉइंट चार्ज रखते हैं तो ना ही वो रिपेल होगा और ना ही वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर कोई रिपल्जन उसको महसूस नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बहुत ही आसान टॉपिक था। तो अगर इसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और इसके अलावा आपका पीछे वीडियोज़ में भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसका भी जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे अपना क्वेश्चन वो आप पहुँचा सकते हैं। ठीक है। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो। जज़ाकल्लाह।